ये कोरोना काल विश्व के अंदर एक महामारी है और एक चिंता का विषय है। लेकिन यदि चिंता सिर्फ करने से सब समस्याएं दूर होती तो हम सब बैठ करके चिंता करते रहते और समस्या दूर हो जाती। सच्चाई ये नहीं है। इस समय पर हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है। उन जिम्मेदारियों में हमें क्या क्या करना है वो मैं आपसे बात करूंगा। इन जिम्मेदारियों के अंदर सबसे पहले साइकोलॉजिकली हमें अपने आप को संभालना है। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हमारी कुछ फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रियाएं हमें करनी चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। अपना देसी इलाज या बचाव अपनी तरफ से, जैसे समय से पहले तैयारी, वो क्या करें उसके बारे में बात करूंगा। कुछ हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है इस समय पर, उसके बारे में बात करूंगा। सेल्फ डिसिप्लिन, हम अपने आप को भी डिसिप्लिन में ढाल सकें, इसकी जरूरत है। और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, हम ऊंचा उठा सकें। आपको लगेगा इस बीमारी के दौर में ऊंचा कैसे उठना है? बिल्कुल उठना है। हम सब ने अपने अंदर एक जागृति लानी है कि हम नया क्या कर सकते हैं, हम नया क्या सीख सकते हैं। अपने आप को किसी चीज में स्पेशलाइज कीजिए, कुछ ज्ञान प्राप्त कीजिए, और कुछ नहीं तो अपनी एक हॉबी डेवलप कीजिए। तो इस तरह से हम अपना समय पॉजिटिव तरीके से बिता सकते हैं। ये सब शुरू करने से पहले मैं आपको एक शपथ, जैसे मैं हमेशा हर रोज ये शपथ लेता हूं कि मैं कोरोना से नहीं डरूंगा। मुझे अपने सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से, अपनी खुद की मेहनत की वजह से कोरोना नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा। हर रोज अपने आप को ये बताना है और जो बातें मैं करने जा रहा हूं उनका ध्यान रखना है। तो ईश्वर ने चाहा तो हमारा समाज काफी कुछ सुरक्षित रहेगा इस महामारी से। सबसे पहले साइकोलॉजिकली हमें अपने आप को तैयार करना है। साइकोलॉजिकली तैयार करने के लिए हमारा दिमाग, हमारा मन, इसे मजबूत बनाना है। जैसे मैं कह रहा हूं, अपने अंदर ये विश्वास रखिए कि मैं सब नित्य कर्म अच्छे करूंगा और मैं कोरोना से अपने आप को बचा के रखूंगा। साइकोलॉजिकली आप अपने आप को मजबूत करने के लिए ध्यान, मनन, इस प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। ध्यान लगा करके बैठिए, किसी एक चीज के अंदर अपना ध्यान कोरोना से हटा करके 24 घंटे उसके बारे में ना सोचिए, अच्छी चीजों में ध्यान लगाइए, तो आपको एक अंदर की शक्ति प्राप्त होगी। यही शक्ति, जब आपका मन मजबूत होगा, आपका दिमाग मजबूत होगा, तो ये साइकोलॉजिकली आपको मजबूत बनाएगा। आपकी जो पॉजिटिव सोच है उससे हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन डेवलप होता है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम वो मजबूत होता है। तो इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव, सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए, जिससे कि हमारा हार्मोन सिस्टम बहुत मजबूत रहे। फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना है? अपने शरीर को हर रोज आधा घंटा अवश्य दें। अच्छा होगा आधे से 1 घंटा आप अपने शरीर को दें। उसमें कुछ योग क्रियाएं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो करें। थोड़ा सा घर के अंदर ही
वॉकिंग, जॉगिंग, तेज पैदल चलना या हल्का दौड़ना। और यदि आपके यहाँ बालकोनी है तो उसमें बैठिए, और बालकोनी नहीं है और आप लकी हैं कि आपके लिए अपनी छत अवेलेबल है तो छत के ऊपर घूमना, ये सब एक्टिविटी हर रोज करना, कुछ योगिक मुद्राएं आपने करना, इन सब से आपका जो शरीर है कुछ न कुछ एक्सरसाइज जरूर कीजिए, आपका शरीर उससे मजबूत होगा। और शरीर में जब एक्सरसाइज हम करते हैं, जिसे एक्सर्शन कहते हैं, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप होता है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार समझते हैं। तो ये फिजिकल एक्टिविटी आपने अवश्य करनी है, जो मैं क्रियाएं इस वीडियो में बता रहा हूं। भद्रिका यानी डीप ब्रीदिंग, पूरा लंबा सांस खींचे, पूरे फेफड़े आपके भर जाने चाहिए और वापस निकालें। कुछ समय धीरे धीरे करें, यदि संभव हो तो इसकी अधिक तीव्रता से करें, इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे, सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी और अंदर से आपको शक्ति महसूस होगी। भद्रिका सुबह सवेरे अवश्य करें, आपके फेफड़े मजबूत होंगे। कपालभाति, सामान्य रूप से सांस लें और उसे प्रेशर के साथ बाहर निकालें। सामान्य रूप से सांस और प्रेशर से बाहर। अनुलोम विलोम, इस क्रिया में एक नाक से सांस लें और दूसरी तरफ से छोड़ें। एक अंगूठे से अपना नाक दबाएं और जब सांस छोड़ते हैं तो दूसरी उंगली से दूसरी तरफ दबाएं। ये क्रिया 8 से 10 मिनट एक तरफ करें और उसके बाद 8 से 10 मिनट दूसरी तरफ करें। इससे आपको हार्ट की जो प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की जो समस्या है, उसमें काफी आराम मिलेगा। आप यदि इसको रेगुलर तौर पर करते हैं, हर रोज इसे करते हैं, तो आपको जो बीपी की समस्या या ब्लड प्रेशर या हार्ट की समस्या, वो बहुत ही कम या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भ्रामरी, इस प्राणायाम में आप लंबा सांस अंदर खींचिए, आंखें और कान धीरे से बंद करके रखें और भंवरे की जैसी आवाज करते हुए सांस को बाहर निकालें। धीरे धीरे 8 से 10 बार ऐसी प्रैक्टिस करें। ये आपकी गले संबंधी समस्याएं, आपका नाड़ी शोधन और आपकी थायराइड या गले की कोई भी समस्या है, इसे सुलझाने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस है। उज्जयी के अंदर आप अपने गले में आवाज करते हुए अंदर सांस खींचिए, गले से आवाज आनी चाहिए, इस तरह से सांस खींचिए। पूरा सांस
फेफड़ों में भरिए। ये सांस जल नेति क्रिया, इसमें एक नाक से एक तरफ से पानी डालिए, बिना सांस खींचे पानी दूसरी तरफ से निकल करके आएगा। इसका मतलब आपका जो नाक है बिल्कुल साफ है, या उसमें कोई गंध जमा होगी तो वो साफ हो जाएगी। फिर दूसरी तरफ से इसी क्रिया को कीजिए। पानी की धार दूसरी तरफ से भी इस प्रकार से गिरेगी। आप जल नेति का पात्र किसी भी दुकान से या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इस क्रिया से आपको बहुत फायदा होगा। 2-2 बूंद घी डालिए दोनों तरफ नाक में, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। ये कुछ योग क्रियाएं, अपना ध्यान, अपना मनन और अपने वातावरण को शुद्ध रखिए, मन को मजबूत रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, आपका समाज स्वस्थ रहेगा। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ मैं आपकी अच्छी सेहत और खुशी की कामना करता हूँ। Live healthy, happy and cheerful. God bless.